जय गुरुदेव। जब भगवान उन 4 वर्णों के बारे में बताते हैं तो ये भी कहते हैं कि वो सृष्टि का जब मैं रचना मैं करता हूँ तो वो उस कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तो वास्तव में अकर्ता ही जानो। ठीक। अब वो कहते हैं इसलिए क्योंकि कर्म में मेरी कोई स्पृहा नहीं है, न कर्म के फल में है, तो इसलिए जो कर्म हैं वो मुझे लिप्त नहीं करते हो। और ऐसा जो आदमी तत्व से जान लेता है, बेसिकली समझ लेता है, तो वो भी कर्म से नहीं बनता है। पहले बहुत सारे मुमुक्षु माने जिनको मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा थी, उन लोगों ने भी इसी प्रकार कर्म किए थे कि उन्हें कर्म का फल ना लगे। तो भगवान कहते हैं तुम भी उसी प्रकार करो। वो कहते हैं कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वो कर्म तत्व मैं तुम्हें भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कहते हैं कि कर्म का स्वरूप जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। अकर्म जो करने का नहीं है और विकर्म जो कि अज्ञान से लोग करते हैं, तो सबका स्वरूप जानना चाहिए। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि कर्म की जो गति है, कर्म का जो एक अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत बहुत डीप है, बहुत गहन है। और वो एक तरह से फिलॉसफिकली दार्शनिक की तरह कहते हैं कि जो आदमी कर्म में भी अकर्म देखता है और अकर्म में भी कर्म देखता है, समझ लो कि वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। और वो योगी, उसको योगी कहते हैं, वो योगी समस्त कर्मों को करने वाला है।